इस तरह से इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं आप हमारा? बिल्कुल सर, हमारे कुछ व्यूअर्स के सवाल भी है और हमारे भी कुछ सवाल हैं, तो उसी से स्टार्ट करेंगे। तो अच्छा। पूरी लाइफ की जर्नी के बारे में हम आपके पूछना चाहेंगे सर। ठीक यस सर। हमारे व्यूअर्स को सर बताइए कि एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा, स्कूलिंग से लेके कॉलेज तक की जर्नी कैसी रही सर आपकी, और क्या इंटरेस्ट रहा? मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन हुआ है यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक जीरापुर करके प्लेस है, वहाँ से मैंने प्राइमरी एजुकेशन लिया। और इंदौर से मैंने होलिका साइंस से बीएससी जी। और एमए इंग्लिश लिटरेचर आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज से किया हुआ है। अच्छा, इसमें खास बात ये रही कि जब मैं पढ़ाई करता था उसके साथ साथ मुझे एक्सरसाइज करने का बहुत शौक था। क्या बात है तो वो शौक मेरा कंटिन्यू चलता रहा। जी। और इंदौर आने के बाद मैंने नेहरू स्टेडियम ज्वाइन कर लिया। ओहो। और नेहरू स्टेडियम में मैंने बॉडी बिल्डिंग का सिलसिला मेरा चालू हुआ। क्या बात है। तो 1994 में मैंने बॉडी बिल्डिंग में कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें मैं मिस्टर इंदौर रहा, सेकंड पोजीशन पे। ऑल इंडिया भी खेल के आया, मैं रांची गया था उस समय, अंडर 10 में मैंने पार्टिसिपेट किया। तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा, और पढ़ाई का भी अच्छा अनुभव रहा, और शरीर का भी एक अच्छा अनुभव रहा। दोनों अपने स्तर पे बैलेंसिंग जिसको कहते हैं ना, वो बैलेंसिंग बनी रही। तो आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से मैं स्वस्थ अनुभव करता हूँ। और ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। आज 52 साल का जो एक्सपीरियंसेस है मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग सर। ये जान के बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी अर्ली एज से ही आपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है शुरू से, और आज भी आप काफ़ी हेल्दी एंड फिट एंड फाइन नज़र आते हैं। और यही इंस्पायरिंग है हमारे व्यूअर्स के लिए भी, और जितने सारे लोग हमें फॉलो करते हैं, सर को फॉलो करते हैं स्पेशली इंस्टाग्राम यूट्यूब पे। सर से इंस्पिरेशन ना सिर्फ लाइफ के बारे में बल्कि फिटनेस के बारे में भी आप ले सकते हैं कि कैसे उन्होंने शुरू से ही अपनी फिटनेस पे हमेशा से ध्यान दिया है, और वो ये मैसेज भी देते हैं कि हेल्दी खाइए, हमेशा अच्छा वर्कआउट कीजिए, अपने अपने सेहत पे ध्यान दीजिए। ये सर का हमेशा से मैसेज रहा है। आइए इसके अलावा जानते हैं सर के अदर एस्पेक्ट्स के बारे में, करियर के बारे में, कैसे उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की, कैसे उन्हें एक्टिंग में इंटरेस्ट आया और शुरुआत कैसे हुई, मुंबई में कैसी उनकी जर्नी रही, एक्सपीरियंस रहा। सर थोड़ा व्यूअर्स को बताइए कि मुंबई में क्या एक्सपीरियंस रहा और एक्टिंग करियर कैसे आपने स्टार्ट किया अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से समथिंग अबाउट माय इंटरेस्ट इन मॉडलिंग। यस। एट दैट टाइम ऐसा हुआ कि एक यहाँ मॉडलिंग का कंपटीशन होने वाला था, जी। जिसमें मिस्टर एमपी चुना जाना था। ओके। तो उस समय मैंने सोचा क्यों ना इसमें पार्टिसिपेट किया जाए, और वो रवीना टिगरा में संचालित होने वाला था। तो मैंने पार्टिसिपेट किया, और मुझे उस दिन बड़ा कॉन्फिडेंस था अंदर से कि मैं ये कंपटीशन जीतूंगा और मैं मिस्टर एमपी बनूंगा मॉडलिंग में। तो मैं उस दिन बड़ा एक्साइटेड था, और अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि क्यों ऐसा ऐसा होना ही है। और मैं मिस्टर एमपी का खिताब लेके आया शाम को, और मॉडल ऑफ द ईयर बना मिस्टर एमपी मॉडलिंग इन 1994। ओह अमेजिंग। उस समय फर्स्ट मॉडलिंग कंपटीशन था इंदौर का वो, क्या बात। और बॉडी बिल्डिंग में भी था। तो फिर मैंने सोचा पढ़ाई के साथ साथ क्यों ना अपन मुंबई जाके एज एन एक्टर अपना करियर चालू करें। जी। तो उस समय मैंने मुंबई का और मुख जो मोड़ा, और वहाँ किशोर नमित कपूर एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की। ओके। उस समय एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर राकेश नाहटा करके मिले मुझे। जी। उन्होंने एक राजस्थानी फिल्म बना रहे थे, ओके। उसमें मुझे भाई का रोल दिया उनने। ओके। देन उनने एज एन हीरो भी लॉन्च करने के लिए बोला, ठीक है हम कर लेंगे। जी। फिर मैंने मेरी एक्टिंग कोर्स कंप्लीट किया, जी। और एक राजस्थानी फिल्म सुहागरी मेहंदी करके बनाई, जिसमें भी मैं था।
उसमें आनंद मिलिंद का म्यूजिक था, समीर जी के लिरिक्स थे, और एक अच्छे लेवल पे मूवी थी, और अलका जी, साधना सरगम जी के गाने थे, मेरी वॉइस विनोद राठौर जी की थी, और उसको डब करके फिर हिंदी में भी बनाया, जिसका टाइटल था अब तो आजा साजन मेरे। हीरोज पे वो पिक्चर आती है, और बिफोर यू मूवी चैनल पे भी, टीवी पे भी हफ्ते में एक बार आती है वो फिल्म। तो इस तरह से मैंने फिल्में की, देन और भी प्रोजेक्ट किए, लेकिन लाइफ में एक ये बड़ा अचीवमेंट रहा उस समय का। और बाद में फिर जर्नी इस तरह से मेरी चलती रही, और कारवा आगे बढ़ता गया। क्या बात है सर, क्या बात है, अमेजिंग सर। यही जज्बा और यही बात आपकी हमें हमेशा मोटिवेट करती है। जो आपका मोटिवेशन है, जैसा आपने बताया कि कैसे मॉडलिंग कंपटीशन में आपने पहले से ही मन में निश्चय कर लिया था कि आपको ही कंपटीशन जीतना है। तो यही कुछ बातें हैं जो व्यूअर्स को भी काफ़ी पसंद आती है। और उसके अलावा कैसे हमने जाना सर से कि कैसे उन्होंने ग्राउंड लेवल से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की, और जहां आज के नए एक्टर्स ये देखते हैं कि बड़ा प्रोजेक्ट्स होना चाहिए या कुछ बड़ा नाम होना चाहिए, सर ने देखा कि काम कैसा है, काम अच्छा है, और काम को काम की तरह लिया, और वहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली उसको बखूबी उन्होंने पूरा किया। और ये मूवी मैंने पर्सनली भी देखी है, तो सर की एक्टिंग उसमें बहुत ही शानदार है। आप सबसे भी मैं रिकमेंड करूँगा व्यूअर्स से कि अब तो आजा साजन मेरे आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और ये मूवी ज़रूर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके की होती है ओरिजिनल एक्टिंग। जहाँ पे आज हम देखते हैं कि VFX और सब एडिटिंग सामने आती है, कैसे उस समय पे सर ने इतनी शानदार मूवी में परफॉर्म किया था। इसके अलावा सर से जानते हैं कि बॉलीवुड से आने के बाद, रिटर्न होने के बाद, मुंबई से आने के बाद फिर उन्होंने कैसे अपने करियर को आगे बढ़ाया, और उसके बाद कैसे वो बिज़नेस में आए, कैसे इस हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस की शुरुआत की उन्होंने, इस बारे में जानेंगे सर से। सर थोड़ा इस बारे में बताइए कि कैसे आप बिज़नेस में एंटर हुए। बिजनेस तो हमारे पापा लगातार करते आ रहे थे। जो हमारा मेन बिजनेस है वो लिकर का बिजनेस है, और बिजनेस अपनी जगह चल ही रहा था। देन मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, तमसोमा ज्योतिर्गमय अस्तोमा सत्यमय। उसके बिहाफ पे मुझे कैलिफोर्निया में फॉग अवार्ड मिला था। तो हाँ, राइट। तो वो फॉग अवार्ड लेने के बाद फिर मैं मुंबई आया। उस समय तक मैंने वहाँ पर अपने लाइफ के 10 साल और बिताए। उस 10 साल में मैंने 18-19 प्रोजेक्ट और किए, जिसमें एक बड़ी पिक्चर भी की मैंने, जिसमें शक्ति जी, जॉनी लीवर साहब, राजपाल साहब के साथ में मेरे कॉमेडी सीन रहे। क्या बात है सर। जिसका टाइटल है बी केयरफुल। मिस्टर चंद्रकांत सिंह जी की पिक्चर है वो, ही इज द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। तो काफ़ी नाम है उनका इंडस्ट्री में। उन्होंने एक हिट पिक्चर भी बनाई थी, बिन बुलाए बाराती करके, जो GTV पे भी आती है। और अभी तक भी मैं काम कर ही रहा हूँ। अभी एक डॉक्टर ब्रजेश वर्मा जी की फिल्म मैंने की थी यहाँ, जो इंदौर में शूट हुई थी, जिसमें हेमंत पांडे जी के साथ मेरा काम है उसमें। और वीडियोस भी किए हैं। शानुदा का एक वीडियो किया है, कुमार शानू जी का। तो इस तरह से एक्टिंग करता रहा, और अभी भी कर ही रहा हूँ। और इंदौर में फिर हमने सोचा क्यों ना एक होटल बना ली जाए, ताकि एक आय का स्रोत भी हो और अच्छा भी हो। थैंक यू सर, इतने वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए हमारे साथ। आइए और जानते हैं सर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें, कुछ ऐसी बातें जो अभी तक सब लोगों को पता नहीं है। सर हमेशा हर साल अपने बर्थडे पे कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं। लास्ट टाइम सर दुबई गए थे, इस साल सर का बैंकॉक जाने का प्लान है। तो जानते हैं सर से कि बैंकॉक उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया है, क्या इंटरेस्टिंग लगता है उन्हें बैंकॉक में, और क्या क्या वो करना चाहेंगे वहाँ पर जाके। सर थोड़ा बताइए व्यूवर्स को कि बैंकॉक में क्या प्लान्स हैं आपके, और क्यों आपने बैंकॉक को सिलेक्ट किया है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं बुद्ध भगवान को बड़ा मानता हूँ दिल से, और बहुत ही सघन जो बुद्ध भगवान से जो प्रेरणा मिलती है, अपो दिवो भव, उन्होंने कहा था, हम अपना दिया खुद बनो। जिसको भगवान
रजनीश जी ने भी फॉलो किया, और बाकी आज तक जितने भी संतगण और महात्मा लोग उसको फॉलो करते, उस चीज़ को फॉलो करते हैं, जी तो उनका अवतरण ही हमारी इस सदी में साक्षात भगवान के रूप में हुआ था। जी और उन्होंने, बुद्ध भगवान ने वहाँ जाकर भी अपना वहाँ वर्चस्व रखा, और बैंकॉक एक मेन सिटी है जहाँ पे कुछ प्रेरणा मिल सकती है। जी वहाँ एक गोल्डन टेम्पल भी है ओके बुद्ध भगवान का। तो एक आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ, क्या बात है सर। और सभी को ब्लेस भी करेंगे वो। सबके लिए, मेरे फैंस के लिए मैं ब्लेसिंग मांगूंगा कि वो अच्छे विचार रखें और संयम के साथ अपने जीवन का निर्वहन करें। यही मेरी आज मतलब प्रार्थना है, क्योंकि क्या है कि बर्थडे कहीं भी मना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है वह है, लेकिन मन में रहता है क्योंकि प्रेरणा मिलती है हमको किसी को आराध्य करने से। जी क्या बात है सर। व्यूअर्स, हम सभी लोग जानते हैं कि बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड सभी लोगों की पसंद है, बट सभी लोग अधिकतर वहाँ पे पार्टी करने जाते हैं, इस पर्पज़ से जाते हैं। बट आपने कभी देखा है कि कोई वहाँ पे स्पिरिचुअल पर्पज़ से जा रहा हो? जो बैंकॉक में बुद्ध भगवान की जो मूर्ति है, जो वहाँ पे जो उनकी विशेषता है उस मूर्ति की, उससे आकर्षित होके, उससे अट्रैक्ट होके सर ने प्लान किया है बैंकॉक जाके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का। तो इतने नोबल कॉज के लिए सर ट्रैवल कर रहे हैं, और साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे वो अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। इसी के साथ साथ जानते हैं सर से कुछ पर्सनल सवाल, कुछ ऐसे कुछ फेवरेट्स के बारे में। सर से जानते हैं कि सर आपको खाने में क्या पसंद है, आप किस तरह के खाना पसंद करते हैं, आपकी फेवरेट डिश क्या है, थोड़ा बताइए व्यूअर्स को। मैं वेज एंड नॉन वेज दोनों पसंद करता हूँ, लेकिन दिन में मैं वेज लेता हूँ, रात को नॉन वेज लेता हूँ। अच्छा, मेरा भी बड़ा वो अनुभव रहा है कि आप दिन में अगर हल्का भोजन लेते हैं तो आप में एनर्जी बनी रहेगी, और रात को हेवी डाइट लेते हैं तो आपको गहरी नींद आएगी। तो जब आप हेवी डाइट लेके अगर आप खाना खा के सोते हैं तो एक गहरी नींद आएगी, और वो गहरी नींद आपको स्वस्थ बनाए रखती है। ये एक मैं दूसरे वे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा है। जी। और फ्रूट्स में मुझे पपाया पसंद है, मैं ब्रेकफास्ट में पपाया लेता हूँ ऑलवेज भी, और पपाया मेरी फेवरेट डिश है। क्या बात है सर। और बताएं। सर थैंक यू सो मच। आपने ना सिर्फ फेवरेट डिश बताई बल्कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बताए। जैसे कि हम जानते हैं कि सर को हेल्थ का, वर्कआउट का इसका काफ़ी एक्सपीरियंस है और काफ़ी नॉलेज है। तो सर ने जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें दी है कि दिन में अगर हम लाइट भोजन लेते हैं और कैसे हम रात में थोड़ा हैवी भोजन करके हमारी स्लीप को भी अच्छा कर सकते हैं। तो आइए और अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूँगा इस बारे में। जी सर। क्योंकि आज के टाइम पे ये न्यू जनरेशन में स्लीपलेसनेस का, डिप्रेशन, एंजाइटी और ये होने लगा है। ये सब जंक फूड की वजह से होता है, क्योंकि जो भी ये फूड लेते हैं वो टाइम टेबल पे नहीं लेते हैं। बिल्कुल सही है। और रात को फिर लेट नाइट तक जगते हैं। बिल्कुल सही। जो लेट नाइट तक जगने के कारण बहुत सारी डिसीज में होने लगती है। और अगर आप दिन में हल्का भोजन लेते हैं और रात को गहरा भोजन लेके अगर आप सोते हैं तो आपको फ्रेश अच्छी नींद आएगी और वेल स्लीप, हैव ए हेल्दी लाइफ। बिल्कुल, डेफिनेटली सर, बिल्कुल सही। सर बिल्कुल सही है कि आज की जनरेशन जंक फूड पे डिपेंडेंट हो गई कम्प्लीटली। जंक फूड लोग काफ़ी खाते हैं। बट क्या सर, क्या आप भी कभी कभार तो आपका मन भी करता होगा कि कुछ फेवरेट बाहर का स्ट्रीट फूड चटकारा कुछ ना कुछ, तो थोड़ा कभी कभार तो सर चलता होगा आपको भी थोड़ा बताइए। ऐसा तो मेरे को पसंद ही है, लेकिन हाँ मैं जलेबी, रबड़ी वो खा लेता हूँ स्वीट्स में, वो बड़ी अच्छी लगती है मुझको। बिल्कुल सर, क्योंकि हम सभी का मन करता है, हम भारत देश में रहते हैं, इतने सारे व्यंजन यहाँ पे, इतने सारे टेस्टी डिशेस यहाँ पे, तो कभी ना कभी तो चांस मारना ही पड़ता है इन चीज़ों पे। तो इसी के अलावा व्यूअर्स, आपके भी कुछ सवाल हो सुरेश सर के लिए तो आप कमेंट्स में हमें टाइप करके बता सकते हैं, तो हम नेक्स्ट इंटरव्यू में या उनसे
आपके सवालों का जवाब लेंगे। सो मच सर, इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अपने लाइफ के इतने अमेजिंग एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए हमारे साथ और हमारे व्यूवर्स के साथ। बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी को जान के, और छोटी छोटी बातें आपके बारे में जान के, इंटरेस्टिंग बातें। थैंक और यू। आपकी जर्नी हमेशा से ही हमें मोटिवेट करती आई है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये मोटिवेशन इसी तरह निरंतर जारी रहेगी। तो गाइस, ये थे मिस्टर सुरेश वर्मा, और ये था एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सर का उनके बर्थडे से पहले। और अब जानेंगे उनके एक्सपीरियंसेस उनके आने के बाद नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू पवन। थैंक यू सर। नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मच सर। Yes, all the best to my fans who is still watching each other. And I also want to say something special. Today is my great day to have an interview with Pawanji, and my experiences is very beautiful experiences. Either it is not compare or in define any kind of situation. So have a nice day, great day, all of my lovely friends. See you soon with Pawanji. Thank you so much.